एक वॉल्फ मेहुल के पीछे पड़ गया है और मेहुल इससे बचने के लिए आगे की तरफ भाग रहा है। अब मेहुल के सामने 3 रास्ते हैं। फर्स्ट में मम्मीज खड़े हैं और वो मेहुल को मारना चाहते हैं। सेकंड में ज़ॉम्बीज हैं और वो बहुत दिनों से भूखे हैं। थर्ड में वैम्पायर है, वैम्पायर को ब्लड पीना पसंद है। प्यारे जीनियस, क्या आप बता सकते हैं मेहुल के लिए कौन सा रास्ता सही रहेगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 वाले रास्ते पे वैम्पायर्स नहीं होंगे। वैम्पायर्स रात के अंधेरे में बाहर आते हैं। गैरी 1 वीक से लॉन्ग ट्रिप पे गया हुआ था। जब वो घर आता है तो देखता है तिजोरी से पैसों की चोरी हो चुकी है। गैरी मेहुल को कॉल करता है और मेहुल इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देता है। मेहुल गैरी के 3 नेबर से इन्वेस्टिगेशन करता है। सूफी मेहुल को बताती है, मैं कल रात घर पे नहीं थी, सुबह आई हूँ। डायमंड मेहुल को कहता है, मुझे कफ और फीवर है जिसकी वजह से मैं हॉस्पिटल में था, मुझे कुछ नहीं पता। रीचा कहती है, मैं ड्रिंक करके सो गई थी, मुझे कुछ नहीं पता। प्यारे जीनियस, आप बता सकते हैं इन तीनों में से झूठ कौन कह रहा है, किसने चोरी की है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन 2। डायमंड झूठ कह रहा है, उसके हाथ में कोल्ड ड्रिंक है जबकि उसे कफ और फीवर है। रियान लॉटरी में 1 मिलियन वॉन करता है और उसे अपने कपबोर्ड में छुपाकर रखता है। अगले दिन जब रिहान अपने कपबोर्ड से पैसे निकालने आता है तो वो पैसों की चोरी हो चुकी होती है। रिहान डिटेक्टिव मेहुल को कॉल करता है और डिटेक्टिव मेहुल को इन्वेस्टिगेशन का कहता है। रिहान मेहुल को बताता है कि इस लॉटरी के बारे में किसी को कुछ नहीं पता। मेहुल रिहान के 3 फ्रेंड्स से इन्वेस्टिगेशन करता है। सैम मेहुल को कहता है, मुझे रिहान के 1 मिलियन लॉटरी का कुछ नहीं पता। ईडी कहता है, मुझे लॉटरी के बारे में कुछ नहीं पता। डेनी कहता है, रियान ने लॉटरी के बारे में कुछ नहीं बताया। प्यारे जीनियस, आप बता सकते हैं इन तीनों में से झूठ कौन कह रहा है? और इसका सही जवाब है सैम को 1 मिलियन लॉटरी के बारे में कैसे पता चला। स्टेला टेबल के ऊपर अपनी सैलरी रखती है और रूम में सोने के लिए चली जाती है। सुबह स्टेला पैसे लेने के लिए टेबल के पास आती है तो देखती है टेबल के ऊपर पैसे मौजूद नहीं है। स्टेला को अपने 2 नेबर्स पे शक हो जाता है। फर्स्ट नेबर स्टेला को बताता है कि मेरी तबीयत खराब थी और मैं सो रहा था। सेकंड नेबर कहता है, मैं टीवी देख रहा था और जब बारिश खत्म हुई तो मैं सफाई कर रहा था। प्यारे जीनियस, क्या आप बता सकते हैं इन दोनों में से झूठ कौन कह रहा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन 2। स्टेला जब इसके घर पे गई थी इसने कोई सफाई नहीं किया था। बैंक से मॉर्निंग में पैसों की रॉबरी हो जाती है। मेहुल केस सॉल्व करने के लिए सीसीटीवी रिकॉर्ड चेक करता है। सीसीटीवी रिकॉर्ड में कार तो मेंशन हो जाती है लेकिन इसका मॉडल प्लेट नजर नहीं आता। मेहुल इस कार से मिलती जुलती 3 कार का इंफॉर्मेशन निकालता है और तीनों कार के ऑनर से इंट्रोगेशन करता है। लिसा मेहुल को कहती है, मैं 3 दिन से कार ड्राइव नहीं कर रही, मेरी कार खराब है और गैराज में खड़ी है। केन मेहुल को कहता है, मेरा लेग फ्रैक्चर है और मैं कार ड्राइव करके बैंक की रॉबरी नहीं कर सकता। जैकब कहता है, मेरा हाथ फ्रैक्चर है, मैं बैंक की रॉबरी नहीं कर सकता। प्यारे जीनियस, क्या आप आइडेंटिफाई करके बता सकते हैं इन तीनों में से असली चोर कौन है? इसका सही जवाब है बैंक की रॉबरी केन ने किया है। केन का राइट लेग फ्रैक्चर है और स्टिक लेफ्ट हैंड पे है। मॉर्निंग में स्टेट बैंक में रॉबरी हो जाती है और बैंक की तरफ से डिटेक्टिव मेहुल को केस सॉल्व के लिए बुलाया जाता है। डिटेक्टिव मेहुल बैंक की सारी रिकॉर्ड फुटेज चेक करता है और मेहुल को 4 लोगों पे शक हो जाता है। प्यारे जीनियस, इन चारों की सीसीटीवी रिकॉर्ड फुटेज चेक करते हुए आप बता सकते हैं इन चारों में से असली चोर कौन है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन 3। ब्लाइंड पर्सन को कैमरे की क्या जरूरत?